हमारे वीडियो मसीहों के लिए, बाइबल सिखाने के लिए और उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जो सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं। किसी अन्य धर्म की आलोचना करना या उसके अनुयायियों का अपमान करना हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है, लेकिन कई क्षेत्रों में बाइबल की शिक्षाएं अन्य धर्मों के साथ मेल नहीं खाती। इसलिए अगर किसी को बाइबल की इन शिक्षाओं से ठेस पहुंचती हो तो कृपया हमारे वीडियो को न देखें। धन्यवाद। आपण काढत उत्पत्ती अध्याय 8, जेनेसिस चॅप्टर 8, उत्पत्ती अध्याय 8 और उसका हम 15 से पढ़ेंगे आणि आपण त्याचं 15 पासून वाचणार। जेनेसिस चॅप्टर 8 वर्स 15 to 19, उत्पत्ती अध्याय 8 त्याचं 15 ते 19। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने पुत्रों, पत्नी, बहुओं समेत जहाज में से निकल आ। क्या पक्षी, क्या पशु, क्या सब भांति के रहने वाले जीव जंतु पृथ्वी पर रहते हैं, जितने शरीरधारी जीव जंतु तेरे संग हैं, उन सबको अपने साथ निकाल ले आ, कि पृथ्वी पर उनसे बहुत बच्चे उत्पन्न हो, वे फूले फले पृथ्वी पर फैल जाए। तब नूह और उसके पुत्र और पत्नी बहुएं निकल आई। सब चौपाए रहने वाले जंतु, पक्षी, जितने जीव जंतु पृथ्वी पर चलते फिरते हैं, सब जाती जाती करके जहाज में से निकल आए। मग देवाने नोहाला सांगितले, तुम्ही सर्वांनी तारवाच्या बाहेर यावे, सर्व पशु, सरपटणारे प्राणी यांनाही बाहेर आणावे, म्हणजे त्यांची भरपूर उत्पत्ती होईल आणि त्यांची मोठ्या संख्येने वाढ होईल। अशा रीतीने लवकरच ते तारू रिकामे झाले। नोहा, त्याची पत्नी, त्याचे पुत्र, त्यांच्या पत्नी यांच्याबरोबर इतर पशु, सरपटणारे प्राणी व पशु जोडी जोडीने व गटागटाने तारवातून उतरले। हम आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। आपण डोळे बंद करू आणि प्रार्थना करू। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। धन्यवाद देती हूँ मेरे राजा, मेरे महान पवित्र पिता, वचन की सेवा को आपके हाथ में देती हूँ। आपका वचन क्या ही सुंदर, क्या ही पवित्र, क्या ही शुद्ध है। इसलिए प्रभु वचन हम ध्यान से सुने और जो हम सुनते वही पालन करने के लिए मदद करना। हम सबको प्रभु यीशु के नाम से कवर करते, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं विश्वास रूपी जहाज में से अब नोहा की पत्नी, उसके बेटे और उसके बहुएं बाहर आई है। आता विश्वास रूपी जहाजापासून आपण बघतो की नोहा आणि त्याचं कुटुंब बाहेर आलेलं आहे। ऑलरेडी नोहा को मालूम है कि पृथ्वी का पानी सूख गया है आणि नोहाला माहित झालेलं आहे की आता पृथ्वीचं पाणी सुकलेलं आहे और पृथ्वी पर पेड़ आ चुके हैं, मतलब छोटे छोटे पौधे लग चुके हैं आणि पृथ्वीवर आता झाडे उगवलेली आहेत। पहले उसने कौवे को छोड़ा, कारण त्याने पहिले कावळ्याला सोडला, वापस नहीं आया आणि कावळा पुन्हा आला नाही। मालूम पड़ गया कीचड़ है करके, कौवा कैसा गंदगी खाता है आणि त्याला माहित झालं की आता चिखल आहे, कारण कावळा घाण खातो। फिर उसने कबूतर को छोड़ा, नंतर त्याने कबुतराला पाठवलं। कबूतर कभी भी गंदे में नहीं बैठता है आणि कबुतराला घाणेरड्या पाण्यामध्ये बसवलं, रिटर्न आला आणि तो पुन्हा आला। 7 दिन के बाद वापस छोड़ा आणि 7 दिवसानंतर पुन्हा सोडलं। वो अपने चोंच में क्या लेकर आई? एक जैतून का पौधा लेकर आई आणि तो त्याच्या चोचमध्ये जैतूनाचं झाड घेऊन आला। और फिर उसके बाद तीसरी बार छोड़ा आणि त्याच्यानंतर तिसऱ्यांदा सोडलं। कबूतर नहीं है, तो कबूतर नहीं। लेकिन नोहा से हम एक बात सीख सकते हैं कि वो अपनी मर्जी से जहाज नहीं खोला आणि नोहाद्वारे तुम्ही ही गोष्ट करू शकता की त्यांनी स्वतःच्या मर्जीने ते जहाज उघडलं नाही। जहाज में वो खुद की मर्जी से नहीं गया आणि तो जहाजामध्ये तो स्वतःच्या मर्जीने गेला। परमेश्वर ने कहा अब तू जहाज में जा आणि देवाने म्हटलं आता तू जहाजामध्ये जा और आगे रहने वाले जीव जंतुओं को दो दो करके जो मारा है उनको भी लेके जा आणि सर्व जे रहणारे जीव जंतु आहेत तो त्यांना घेऊन जा। और आप पढ़ सकते हैं इसके अध्याय में, पहले के अध्याय में, वहाँ पर भी परमेश्वर ने वो द्वार बंद किया आणि तुम्ही पहिलेच्या अध्यायामध्ये याचा वाचू शकता की तिथे लिहिलेलं आहे की देवाने तो द्वार बंद किया। परमेश्वर ने बंद किया था आणि तो द्वार देवाने बंद केलेला आहे। नोहा को मालूम है कि मुझे परमेश्वर के अधीन रहना है, म्हणून नोहाला माहिती आहे की मला देवाच्या अधीन राहायचं आहे। जब तक मुझे परमेश्वर नहीं कहता मैं अपनी मर्जी से बाहर नहीं आ सकता आणि जोपर्यंत देव मला म्हणत नाही मी माझ्या स्वतःच्या मर्जीने बाहेर येऊ शकते। इसलिए वो अपनी मर्जी से नहीं, परमेश्वर ने जो उसे कहा अब तू आ, तेरे बच्चे, तेरे पत्नी, तेरे बहुएं आना, फिर एक अलग अलग जो जाति के प्राणी है, पशु है, उनको भी तू बाहर निकाल। आणि जेव्हा देवाने त्याला म्हटलं तू आणि तुझी पत्नी, तुझी जी मुलं आहेत त्यांच्या सुना, तुम्ही लोक बाहेर या आणि तेव्हा तू काय कर, त्याच्यानंतर तुझे पशु आहेत, जे प्राणी आहेत, त्यांना एक एक करून तू बाहेर काढ। इससे परमेश्वर आपको यही सिखाता है, हर काम आप सब आपकी जो फैमिली है सबसे पहला प्रभु को पूछ के करना। आणि याच्याद्वारे देव आपल्याला हे शिकवतो की आपण आपल्या कुटुंबामध्ये जगत असता वेळेस आपण प्रत्येक गोष्ट देवाला विचारूनच केली पाहिजे। प्रभु के लिए रुके रहना आणि देवासाठी थांबून राहिलं पाहिजे। जब तक प्रभु बोलता नहीं तब तक अपनी मर्जी से हम कुछ नहीं करना आणि जोपर्यंत देव बोलत नाही आपण आपल्या मर्जीप्रमाणे काहीच करू नये। जब हम पहले देखते कि सबसे पहले उस जहाज से बाहर कौन आया आणि सर्वात पहिले त्या जहाजातून बाहेर कोण आला? सबसे पहले यहाँ
यहाँ पर हम देखते हैं 18 वचन. आणि 18 वचन, अशा रीतीने लवकरच ते दारू रिकामे झाले. नोहा पहला कौन आया? नोहा बाहर आया. आणि पहिला नोहा बाहेर आला. इसलिए हमेशा याद रखना, परमेश्वर कभी भी आपको ज़्यादा टाइम तक कोई बुरी परिस्थिति में या दुख की परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में ज़्यादा टाइम तक नहीं रखेगा. आपको वो परमेश्वर जिसने बंद किया, जिस परिस्थिति में से, उसमें से बाहर निकालने वाला भी वही है. आणि ज्या परिस्थितीमध्ये देवाने बंद केलं तोच देव तुम्हाला त्या परिस्थितीतून बाहेर काढणारा सुद्धा देव आहे. उसके बाद त्याची पत्नी, उसकी पत्नी, त्याचे पुत्र, उसके बच्चे, त्यांच्या पत्नी और उनकी बेटों की जो पत्नियां थी उनको बाहर निकाला. स्टेप बाय स्टेप. वैसे ही प्रियो, आपके घर में भी परमेश्वर ऐसा ही करता है. कोई एक को, जैसे नोहा एक लीडर था, आणि नोहा एक लीडर होता, उसके पीछे एक एक जन चलते गए आणि त्याच्या पाठीमागे एक एक जण चालत तो होते. वैसे आपके कुटुंब का जो हेड है, पुरुष, वो जैसे प्रभु के लिए, प्रभु के सामने आगे निकलेगा, आपके पीछे ऑटोमेटिकली आपकी पत्नी, आपके बच्चे, आपके घर के सदस्य, बहुएं बराबर से आए. आणि जे प्रमुख आहे पुरुष, तो जर पुढे निघाला तर तुमच्या पाठीमागे तुमची जी मुलं आणि तुमची जी बायको आहे ती आपोआप तुमच्या पाठीमागे येईल. फिर कौन निकला? नंतर कोण निघालं? इतर पशु, इतर पशु, सरपटणारे प्राणी, सरपट नदी, चौपाई यानी जो चौपाई यानी 4 पैर से जितने प्राणी हैं, वो रेंगने वाले जीव जंतु जो हानिकारक थे, जो ग्राउंड फ्लोर पे थे, उनको पहले बाहर निकाला. तो ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग टाइप से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको बाहर निकाला. लेकिन बाहर आने के बाद आणि बाहेर आल्यानंतर उसने अपने मर्जी से घर नहीं बसाया, आणि त्यांनी स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे घर बसवलं नाही. परंतु उसने क्या किया, जहाँ पर परमेश्वर ने उसे उस जहाज को लगाया था, वहाँ पर उसे बाहर आते ही सबसे पहले 20 वचन उसने क्या किया मालूम? मग नोहाने एक वेदी बांधली आणि अर्पणासाठी देवाने खास नेमून दिलेल्या पशु पक्ष्यांची त्याने अर्पणे वाढली. उसने सबसे पहला पॉइंट अपने यानी भोग बलि परमेश्वर को दिया. आणि त्यांनी सर्वात पहिले देवाला भोगबली चढवली. ये सारी विपत्तियों में परमेश्वर, तूने मुझे, मेरे कुटुंब को, मेरे लोगों को बचाया, इसीलिए मैं धन्यवाद देता हूँ. आणि देवा तुझ्या विपत्तीमध्ये सर्व माझ्या कुटुंबाला आणि मला वाचवलं म्हणून मी तुझ्या नावाला धन्यवाद बाइबल देतो. में पतरस की पत्री में कहता है, आणि बायबल आपल्याला पेत्रच्या पत्रीमध्ये सांगतो. पहली पत्री अध्याय 3 में पहिला पेत्र अध्याय 3 और उसके 20 वचन में, आणि त्याच्या 20व्या वचनामध्ये, पहला पतरस आणि पहिला पत्रस अध्याय 3 अध्याय 3 उसका 20 आणि त्याचं 20. पहिला पतरस chapter 3 verse 20. पहिला पेत्र अध्याय 3 त्याचं 20. हे आत्मेकाल पूर्वी नोहाच्या दिवसात ज्यांनी देवाचे ऐकण्याचे नाकारले होते, हाँ, उन आत्माओं को यीशु ने जाके गॉस्पेल दिया. कौन सी आत्माओं को? जो नोहा के समय पर परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, आज्ञाओं को माना नहीं, उन लोगों को. त्या व्यक्तींचे होते. नोहा दारू बांधत असताना हाँ, नोहा जहाज बांधते समय हे लोक आपल्याकडे वळतील. ये लोग अपने पास आएंगे. क्यों? क्योंकि नोहा क्या करता था? उनको गॉस्पेल देता था, उनको प्रीच करता था. याची देव धीराने वाट पाहत होता. हाँ, तरी सुद्धा त्यांनी त्याचे ऐकण्याचे नाकारले. लेकिन लोगों ने सुना नहीं, नोहा का सुना नहीं और ना ही परमेश्वर के पास आए. त्या भयानक जलप्रलयात बुडून जाण्यापासून केवळ 8 व्यक्तींचाच बचाव झाला होता. कितने लोग? 8 लोग. तो यहाँ पर स्पष्ट रीति से लिखा है, नोहा, नोहा की पत्नी, नोहा के 3 बेटे और 3 बहुएं, टोटल 8 प्राणी जो जिंदा आत्मिक प्राणी है, जो आत्मिक प्राणी जो बचाए गए. यहाँ स्पष्ट रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर ने इन 8 को बचाया, इसीलिए उसने सबसे पहले बाहर आकर क्या किया? परमेश्वर को होम बलि परमेश्वर को दी. आणि देवाने नोहा आणि त्याचं कुटुंब वाचवलं म्हणून त्या लोकांनी काय केलं? सर्वात पहिले बाहेर येऊन देवाला होमबली चढवलं. नोहा के कारण परमेश्वर ने उसके साथ करार किया. आणि नोहामुळे देवाने त्याच्यासोबत करार केला. क्या करार किया? आणि काय करार केला? 21 वचन से. आणि 21 वचन, उत्पत्ति अध्याय 8 उसका 21. आणि उत्पत्ती अध्याय 8 त्याचे 21.
अर्पणाच्या सुगंधाने संतुष्ट झाला आणि स्वतःशीच म्हणाला, छे, मनुष्यामुळे जमिनीला मी आता पुन्हा कधी शाप देणार नाही. नोहा के कारण अभी परमेश्वर इतना खुश हुआ कि उसने कहा कि अब मनुष्य कुछ भी करे लेकिन मैं भूमि को श्राप, भूमि को तकलीफ नहीं दूंगा. फिर मनुष्याला त्याच्या तरुणापासून नेहमीच वाईटाकडे असतो. हाँ, मनुष्य का जो बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है, यानी जैसे अभी जब तक बच्चा छोटा रहता है ना तब तक ठीक रहता है. अभी लेकिन जैसे उस बच्चे का उठना बैठना दूसरे बच्चों के साथ लड़कपन जिसे कहते हैं उसमें होने लगता है तो उसके मन में बुरी बुरी बातें आने लगती है. अरे मेरे को ये चाहिए, मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, मेरा ये नहीं. तो जब तक छोटे रहते तब तक बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी माँ प्यार नहीं करती. आणि जोपर्यंत मला लहान होतं त्यांना असं वाटतं की माझी आई मला प्रेम करत नाही. लेकिन जैसे जैसे वो लड़कपन में जाते हैं तो क्या हो जाता है, उनमें वो फीलिंग्स आने लगती है, अकेलेपन का एहसास होने लगता है. इसलिए लिखा है उनमें बुराई होता है आणि तो नेहमीच दुष्ट गोष्टी करीत असतो. म्हणून मी पृथ्वीला श्राप देणार नाही. हाँ, मैं पृथ्वी को श्राप नहीं दूंगा. आणि जैसे अभी मैंने मारा वैसे नहीं मारूंगा. आणि तिचा मी आता केला आहे तसा नाशही करणार नाही. अब मैं पानी से नाश नहीं करूंगा. पृथ्वी अस्तित्वात आहे तोपर्यंत वसंत ऋतू. हाँ, जब तक पृथ्वी है, अभी ये बात फिक्स याद रखना, जब तक यीशु मसीह दूसरे आगमन होता नहीं तब तक पृथ्वी पर आपको क्या मिलता रहेगा. यहाँ पर लिखा है वसंत ऋतू वसंत ऋतु व हंगामाचा काळ, हंगामाचा काळ, थंडी व उष्णता, थंडी और गर्मी, हिवाळा व उन्हाळा, हिवाळा आणि उन्हाळा, दिवस, दिन और रात यीशु के आने तक चलता रहेगा. आणि येशू येईपर्यंत हे चालत राहील. ये सब होता रहे, इसलिए हम केयरलेस नहीं रहना चाहिए और हम लोग बोलते हैं ना बेफिक्र नहीं रहना चाहिए. आणि हे सर्व होत आहे म्हणून आपण निष्काळजीपणा करू नये. हाँ, हम केयरलेस नहीं होना चाहिए. ख्याल से रहना है कि बाबा परमेश्वर ने हमको नोहा का आज का वचन दिया है तो इसका अर्थ है परमेश्वर का आगमन, यीशु का आगमन बहुत निकट है. आणि आपण काळजीपूर्वक राहायचे की देवाने मला नोहाचं वचन दिलेलं आहे तर देवाचं आगमन हे निकट आहे. इसलिए परमेश्वर ने नोहा को आशीष दिया आणि म्हणून देवाने नोहाला आशीर्वाद फैमिली को दिला, आशीष दिया. त्याच्या कुटुंबाला आशीर्वाद और दिला. आज जो हम जो सब लोग हैं इस पृथ्वी पर नोहा की फैमिली से है. आणि आपण ज्या पृथ्वीवरती आहोत ते आपण नोहाच्या कुटुंबापासून आहोत. कहा गया है कि आदम से नोहा निकला, आणि आदमापासून नोहा निघाला, नोहा से फिर उसके बच्चे निकले. आणि नोहापासून त्याची मुलं निघाली. लेकिन आदम के बाद जितनी पीढ़ी आई वो सब मिटाई गई. आणि आदमानंतर जेवढी पिढी आली ती मिटवण्यात आली. लेकिन नोहा के बाद से नई पीढ़ी यानी जो नया जनरेशन, नए लोग, नए सोच, नए विचार, लेकिन बाद में वो लोग भी फिर भी बुरी बनते गए. तब तक से लेके अब तक परमेश्वर ने कभी पृथ्वी का नाश नहीं किया. आणि नोहापासून जी पिढी आली ती सुद्धा वाईट बनली पण तरी सुद्धा देवाने तिथून घेऊन आतापर्यंत देवाने कधीच पृथ्वीचा नाश केला नाही. नोहा को जो परमेश्वर ने आशीष दिया वो आशीष सचमुच अभी अगर हम देखेंगे तो सचमुच वो आशीष लगा हुआ है. आणि जर आपण नोहाला दिलेलं जर आशीर्वाद पाहिलं तर ते पाहिलं तर आतापर्यंत ते लागलेलं आहे. फर्क इतना है, आदम को दिया हुआ आशीष और नोहा को दिया हुआ आशीष थोड़ा डिफरेंट है. आणि आदमाला दिलेला आशीर्वाद आणि नोहाला दिलेल्या आशीर्वादामध्ये थोडासा फरक आहे. हम देखेंगे नोहा अध्याय का पहला वचन. आणि नोहा अध्यायाचं पहिलं वचन. देवाने नोहाला व त्याच्या पुत्रांना आशीर्वाद देऊन सांगितले. हाँ, पहले नोहा और उसके पुत्रों को आशीष दिया. नोहा के कारण उसके लड़कों को भी आशीष मिला. आणि नोहामुळे त्याच्या मुलांना सुद्धा आशीर्वाद क्या भेटला. आशीष मिला? आणि काय आशीर्वाद भेटला? पुष्कळ मुलांना जन्म द्या. हाँ, बहुत बच्चों को जन्म दो. और आज देखा तो कितने बच्चे हैं पृथ्वी पर? आणि आज किती मुलं आहेत बहुत पृथ्वीवरती? असंख्य है ना. आणि असंख्य आहेत. उसके बाद पहले कितने थे? सिर्फ 3 नोहा के 3 बेटे और बहुएं थे, 6 ही जन थे. आणि पहिली नोहाची 3 मुलं आणि फक्त त्याच्या सणाच होते 7 लेकिन उन 3 लड़कों से बच्चों पर बच्चे, बच्चे के ऊपर बच्चे बनते गए, फैलते गए. वो लोग अलग अलग जगह में फैलते गए. आणि त्या 3 मुलांपासून संतती वाढत गेली आणि लोक पसरत गेले. 10वां वचन, 10वां अध्याय पढ़ो, 10वां अध्याय आणि 10वां अध्याय और उसका 1 से पढ़ेंगे. आणि त्याचं 1 पासून. नोहाचे 3 पुत्र शेम, हाम व यापेत यांची वंशावली अशी. त्यांना जल प्रलयानंतर पुत्र झाले. हाँ, अभी पहले उनको बच्चे नहीं थे. इसलिए ना कभी कभी मैं आपको बताती हूँ, आप कभी वीडियो देखते हैं ना नेट पे तो कभी कभी ऐसा दिखाया जाता है गलत गलत वीडियोस की. नोहा के काल में दूसरे लोग भी थे, एक आदमी आया. तो आप लोग ऐसी वीडियोस को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करना है. आणि जेव्हा तुम्ही नेटवरती व्हिडिओ पाहता तेव्हा ते चुकीचे व्हिडिओ सुद्धा दाखवले जातात आणि आपण अशा व्हिडिओचं ग्रहण करू. इसमें लिखा है 8 ही प्राणी बचे आणि याच्यामध्ये लिहिले 8च प्राणी वाचे मनुष्य में. म्हणजे तो मनुष्यांमध्ये. इसलिए उसकी जगह में कोई दूसरा आ ही नहीं सकता. आणि त्याच्या जागेवरती दुसरा कोणी येऊ मैंने शकत खुद नाही. ऐसे वीडियो देखे तो मैंने बोला बाइबल तो हमें बताती है कि
नोहा, नोहा की बीवी और उसके पुत्र और बहुएं बचे। फिर ये आदमी जहाज से कैसे आया? बोट से आया और कपड़ा बेच रहा था नोहा को। आणि तो जहाजामधून येऊन कपडे विकत होता नोहाला। एक पिक्चर में मैंने नोहा के पिक्चर में ऐसा देखा, जो दूसरा पिक्चर था जिसमें लिखा है नोहा के जो बच्चे हैं उनको बच्चे हो चुके हैं। कहाँ पर? जहाज में। आणि दुसऱ्या पिक्चरमध्ये पाहिलं नोहाच्या की नोहाची जी मुलं आहेत त्यांना मुलं झालेली आहेत जहाजामध्ये। तीसरा पिक्चर मैंने नोहा का देखा था जिसमें देखा था कि जब जलप्रलय हुआ ना, आणि तिसरं पिक्चर जो पाहिलेलं नोहाचं त्याच्यामध्ये दिलेलं उसमें आहे लोग नोहा को मारने के लिए आए हैं। आणि लोक मारायला आलेत नोहा का नोहाला एक बेटा नीचे रह गया आणि नोहाचा एक मुलगा खाली राहिला और शत्रु अंदर घुस गया। आणि शत्रू आतमध्ये घुसला। इस रीति से ऐसा पिक्चर बनाया देखा। आणि या ठिकाणी असा पिक्चर बनवलेला आहे। मैंने पूरे देखा आणि पूर्ण ऐसा पाहिलं नहीं बोला आधा नहीं, आधा देखा और बंद किया। मैंने पूरा देखा, प्रभु सुनता है, मैं पूरा देखा। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम पड़ा तब मुझे प्रभु बोला बघ किती मिक्सिंग केले शैतान। और तभी प्रभु ने मुझसे कहा कि कितना मिक्स किया है शैतान ने, म्हणून मी तुम्हाला करा बायबल। इसलिए मैंने आपको बाइबल दिया। बायबल काय सांगतं तेच आपल्याला विश्वास करायचा। और बाइबल क्या बताता है उसी के ऊपर हमको विश्वास रखना हमने है। कल अदन की वाटिका के बारे में देखा था। आणि काल एदेन बागेविषयी आपण पाहिलेलं। अभी जो रिसर्च करने वाले लोग क्या बताते हैं आणि जे शोध लावतात ते काय बोलतात कि जो बाढ़ आई ना नोहा के समय पर, आणि जी बाढ़ आली नोहाच्या वेळेला उस समय अदन की वाटिका उसमें डूब गई। आणि त्यावेळेला एदेन बाग त्याच्यामध्ये डुबून गेलं आदन की जो वाटिका है, बगीचा है, वो डूब गया। आणि एदेन बाग डुबून गेलं इसलिए अभी आदन की वाटिका मिल नहीं सकती और कहाँ है उसका कुछ पता नहीं है। आणि आता म्हणून एदेन बाग भेटू शकत नाही ते कुठे आहे त्याचा पता सुद्धा और नाही। क्या होता है जब बाढ़ आती है तो भूमि है ना फैलती है, आणि जेव्हा बाढ़ येते तेव्हा भूमी पसरते फैलती है आणि तो ये सच पसरते। है, भूमि फूलती है। लेकिन आदन की वाटिका गायब हो गई और उसमें मिट गई ऐसा नहीं बोल सकते। पण एदेन बाग त्याच्यामध्ये गायब झाला आणि मिटला आपण असं बोलू शकत नाही। बाइबल में कुछ बातों को गुप्त रखा है। आणि बायबलमध्ये काही गोष्टी गुप्त ठेवलेल्या परमेश्वर आहेत कहता है गुप्त बातों को मैंने रखा है, उसे तुम्हें जानने की कोई जरूरत आणि ते म्हणतात काही गोष्टी मी गुप्त ठेवलेल्या त्याला तुला जाण्याची काही गरज नहीं। नाही। हाँ, तो इससे हमें क्या लेना है? हमारा प्रभु और हम। आणि आपल्याला काय घ्यायचं आपला प्रभू आणि आपण। हम इतना क्यों खोज करना आदन की वाटिका किधर है? आणि आपण काय एवढं शोध करावं की एदेन बाग कुठे आहे हम के डाउटफुल आदमी लोग हैं क्या? आणि आपण संशय करणारे क्या व्यक्ती बोलते आहोत हैं? ना। अविश्वासी नहीं, संदेह करने वाला नहीं, परंतु विश्वासी बन, संदेह न कर। आणि शक करणारा नको म्हणून परंतु विश्वासी पण आणि शक करू नको विश्वासी बन। आणि विश्वासी तो पण। इससे हमारे अंदर बहुत सारे प्रश्न नहीं आने चाहिए। आणि आपल्याकडे खूप सारे प्रश्न आले नाही हमें पाहिजे। सब डाउट नहीं करना चाहिए आदम की वाटिका कहाँ है, अभी वो किधर है। बाइबल क्या बताती है? उसके बाहर कुरूप रखे गए हैं और तलवार लिए हुए स्वर्गदूत है, नंगी तलवार लिए हुए, तो कोई अंदर नहीं जा सकता है। आणि त्याच्या बाहेर जे स्वर्गदूत ठेवलेले ते नंगी तलवार घेऊन उभे आहेत आणि त्याच्यामध्ये कोणी जाऊ शकत नाही। और परमेश्वर ने जब कुछ सुरक्षित रखा है तो उसे कोई पृथ्वी की बाढ़ भी बिगाड़ नहीं सकती। आणि देवाने काही वस्तू सुरक्षित ठेवलेली तर पृथ्वीची बाढ़ सुद्धा त्याला बिघडू शकत इतने बाढ़ में अगर आप वो जो अध्याय पढ़ोगे ना जल प्रलय हुआ, उसमें लिखा है भूमि फटकर पानी निकला, पहाड़ फूटे, ऐसा लिखा है, पहाड़ तक फूटे। आणि त्या जलप्रलयामध्ये डोंगर सुद्धा फुटले पहाड़ फूटने पर अगर नेरल का पहाड़ फूटा तो हमारी वांगनी नहीं रहेगी। आणि नेरळचं जर डोंगर फुटलं तर आमची वांगी सुद्धा राहणार नाही वांगनी भी नहीं रहेगी, हमारी वांगनी भी नहीं रहेगी, आणि वांगी सुद्धा राहणार बहती नाही जाएगी। आणि वाहून जाईल। इतना पावर रहता है पहाड़ फूटने पे जो पानी आता है। आणि एवढे पॉवर असतं जेव्हा डोंगर फुटतं तिथून पाणी येतं। तो लेकिन उतने इसमें इतने सारे पहाड़ फूटे, भूमि में से जल के सोके फूटे, लेकिन जहाज को कुछ नहीं हुआ। एवढी सगळी डोंगरे फुटली आणि परत जे स्तोत्र होते ते सुद्धा फुटले पण जहाजाला काही झालं नाही। जिसमें नोहा है, ज्याच्यामध्ये नोहा आहे बराबर है, तो उसको वो सुरक्षित रख सकता है, तो क्या आदम की वाटिका को सुरक्षित नहीं रख आणि सकता? त्याला तो सुरक्षित ठेवू शकतो तर एदेन बागेला तो सुरक्षित ठेवू शकत नाही का? मैं तो समझा। आता तुम्हाला कभी समजलं? नेट में जाते हैं ना तो कभी कभी कुछ गड़बड़ी लोग दिखा देते हैं। आणि कधी कधी आपण नेटमध्ये जातो तेव्हा काही काही गडबडी ती लोक दाखवतात। क्यों? वो लोग ऐसे संसारिक लोग दुष्ट, जो फिल्म इंडस्ट्री है ना वो थोड़ी सी नहीं, शैतान की अंडर में है। आणि जी फिल्म इंडस्ट्री आहे ती काही शैतानाच्या अंडरमध्ये आहे। इसलिए वो लोग ऐसा लोगों का मनोरंजन के साथ साथ लोगों का मन डाइवर्ट करना फिल्मों के द्वारा, यही उनका मुख्य उद्देश्य होता है। आणि फिल्मद्वारे लोकांची जी मन आहे ते फिरवणं हे त्यांचा मुख्य उद्देश असतो। इसीलिए प्रियो यहाँ स्पष्ट लिखा है जल प्रलय के पश्चात बच्चे उत्पन्न हुए। आणि इथे स्पष्ट रीतीने लिहिलेले आहे की जल प्रलयानंतर पुत्र जन्माला आले। मालूम है? तो जल प्रलय के पहले उनको बच्चे नहीं थे। आणि जल प्रलया पहिले त्यांना मुलं नव्हती। अगर जहाज में बच्चे होते तो प्रभु बताता कि इसका एक 2 बच्चा, इसका 1 बच्चा, इसका बच्चा, ऐसा 3 अंक बताता, 8 के बाद 9, 10 ऐसा बताता ना। आणि जहाजामध्ये जर मुलं झाली असते तर देवाने त्याच्यानंतर अंक सांगितले असते। सही बात है, ऐसा अंक बताता आणि अंक सांगितले असते। जुना करार और नया करार। इसीलिए मैंने
पतरस का पत्री क्यों पढ़वाया, क्योंकि वहाँ पर 8 ही अंक लिखा है। आणि पेट्रोलच्या पत्र मी तुम्हाला काय वाचवलं कारण तिथे 8च संख्या लिहिलेली आहे. इसलिए हमको नया करार हमें परफेक्टली बताता है कि इतने ही लोग थे तो इतने ही लोग, आणि नवीन करार आपल्याला सांगते एवढी लोक होते तर एवढीच लोक होती. मालूम हो गया. दूसरा वचन, याफेताला गोमर, मागोग, माद्रे, यावान, तुबाल, मेशेक व तिरास हे पुत्र झाले. 7 बच्चे हो गए. कितने बच्चे? 7. ठीक है. फिर उसके भी बहुत सारे बच्चे हुए. अभी गोमेर को कितने बच्चे, मतलब वो दादा बन गया, नोहा दादा बन गया. गोमेर को कितने पुत्र हुए? गोमेरचे पुत्र आशकनाज, रिफात व तोगारमा हे होते. 3 हो गए, है ना. तो ऐसे हम देखते हैं कि संख्या में वो लोग क्या हो गए, बढ़ गए. आणि संख्येमध्ये ती लोक वाढत गेली. 6ठा वचन, आणि 7वं वचन, हामला, कुश, मिस्राईम, फूट व कनान हे पुत्र झाले. तो कितना? 4. कितने बच्चे हुए हमको? 4 बच्चे हुए. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे 21 वचन आणि 21 वचन, एबर हा याफेताचा वडील भाऊ शेम याचा वंशज होता. शेमच्या इतर वंशजांची यादी ही एलाम, अशूर, अर्पशद, लूद व अराम. अरामाच्या पुत्रांची नावे 5 बच्चे हुए शेम को. आणि 5 मुलं झाली शेत. और फिर उसके बाद हम देखते हैं 5वां वचन 10 या वंशाचे लोक समुद्र किनाऱ्याजवळील निरनिराळ्या प्रदेशात वस्ती करणारी राष्ट्र बनली. प्रत्येक राष्ट्राची भाषा वेगळी होती. ये सब तीनों जन क्या हो गए, अलग अलग जगह पर बसने लगे, क्योंकि बहुगुणित हो गए ना वो लोग. परमेश्वर ने 9वें वचन में क्या आशीष दिया, आणि 9व्या वचनामध्ये देवाने त्यांना काय आशीर्वाद दिला. 9वां अध्याय का पहिला वचन, आणि 9व्या अध्यायाचं पहिलं वचन, देवाने नोहाला व त्याच्या पुत्रांना आशीर्वाद देऊन सांगितले, पुष्कळ मुलांना जन्म द्या. पुष्कळ मुलांना जन्म द्या, है ना. तभी इतने बच्चे दिए, आज कितने सारे हैं. तो परमेश्वर जब आशीष देता है ना तो इस रीति से देता है. परमेश्वर चाहता है कि कुटुंब में ना छोटे कम लोग नहीं हो, ज्यादा लोग. आणि देवाची इच्छा की कुटुंबामध्ये जास्त लोक असावे. ये परमेश्वर ब्लेसिंग देता है. आणि हा देव आशीर्वाद देतो. आगे, आणि पृथ्वीवर पूर्ण लोकवस्ती वाढला. हाँ, अभी कोई लोग इंसान नहीं है, लेकिन अब तुम्हारे द्वारा बहुतायत इंसान यहाँ पर क्या होने लगे, बसने लगे, होने लगे, रहने लगे. आगे, देवाने नोहाला आणखी सांगितले, सर्व वन्य पशु, पक्षी व मासे तुला भीतील, कारण मी त्यांना तुझ्या ताब्यात दिली आहे. हाँ बघा, इथं थोडासा फरक दिला. अगर हम जो आदम को जो आशीष दिया, 1 का 28 पढ़ो, आणि 1चा 28 वाचूया. 1 का 28 आणि 1चा 28. मग देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला. हाँ, आणि तो त्यांना म्हणाला, फलद्रूप व्हा, फलद्रूप हो, यानी बढ़ जाओ, फल लाओ, तुम बहुत बढ़ो, बहुगुणित व्हा, ज्यादा जन हो जाओ, आणि पृथ्वी व्यापून टाका. और पृथ्वी को भर लो. जो आशीष आदम और नोहा को मिला वो सेम मिला, लेकिन आगे देखो, ती आपल्या सत्तेखाली आणा. अपने वश में लाओ. समुद्रातील मासे, आकाशातील पक्षी आणि पृथ्वीवर संचार करणारा प्रत्येक सजीव प्राणी यांवर अधिकार गाजवा. हाँ, इन सब पर तुम लोग क्या करो, अधिकार करो. लेकिन नोहा को क्या बोला मालूम? नोहा को कहता है कि ये सब तुझे डरेंगे. आणि नोहाला सांगतो की हे सर्व तुला भीतील. तू इन सब पर अधिकारी तो होगा, तू या सर्वांना अधिकारी तर लेकिन होशील, ये सब लोग तुझे क्या करेंगे, डरेंगे. पण ही सर्व लोक तुला घाबरतील. ऐसे लिखा ना दूसरे वचन में, तुम्हारा डर और भय पृथ्वी के सब पशुओं में, आकाश के पक्षियों पर, भूमि पर रहने वाले जंतुओं पर, समुद्र की मछलियों पर बना रहेगा. ये सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं. इस रीति से मतलब आपका डर प्राणियों में, आकाश के पक्षियों में, इनमें भी रहेगा. आणि तुमची भीती प्राण्यांमध्ये, आकाशातील पाखरांमध्ये सुद्धा असेल. और बाद में आप देखोगे तो ये लोग इतने बड़े राष्ट्र बन गए, इंसान भी उनके वश में था, इंसान भी उन्हें डरते थे. आणि हे लोक एवढे मोठे राष्ट्र बनले की मनुष्य सुद्धा त्यांना घाबरत होता आणि त्यांच्या वशमध्ये होता. आज भी नोहा सभी लोगों में प्रचलित है. आणि आज सुद्धा नोहा सर्व जगामध्ये प्रचलित आहे. नोहा की कहानी किसी से भी छुपी हुई नहीं है. आणि नोहाची जी कहाणी आहे ती कोणापासून लपलेली इसलिए नाही. आप भी कितनी, आपकी जिंदगी की भी कहानी है ना, कभी किसी से छिपी नहीं रही. आणि तुमच्या जीवनातील जी गोष्ट आहे ती कोणापासून लपून राहणार नाही. लाएगा परमेश्वर आपको. आणि देव त्याला पसरवेल. आपका डर लोगों में आएगा, लोग आपको भयभीत हो गए, आपको डरना नहीं पड़ेगा. आणि तुम्हाला लोकांना घाबरावं लागणार नाही. इस रीति से प्रभु कहता है, तीसरा वचन, आणि तिसरं वचन, कारण मी त्यांना तुझ्या ताब्यात दिले आहे आणि धान्य व वनस्पती यांबरोबरच तेही तुझे अन्न होते.
प्राणियों को तुम्हें खाने के लिए दिया है और तुम्हें अन्न पेड़ जो कुछ वेजिटेरियन फल वाली ये भी दिया है। इसका अर्थ है आपके घर में नॉनवेज नहीं बनता है, तकलीफ है, अरे रे खाने के हाल है, ऐसा तुमको कभी नहीं होगा। आणि तुमच्या घरामध्ये नॉनव्हेज बनत नाही किंवा खाण्यासाठी काही त्रास आहे असं काही तुमचं होणार नाही। नोहा की फैमिली और उसके वंश हमेशा घर उनका अन्न धान्य कोठार से और प्राणियों से भी भरा रहता था, मतलब वो खाने में हमेशा आगे रहते। नोहा आणि त्याच्या कुटुंबाचं घर हे धान्याने भरलेलं असायचं आणि प्राण्यांनी सुद्धा भरलेलं असायचं, म्हणजे ते जेवणाच्या बाबतीमध्ये पुढे होते। 9वा वचन 8वा वचन। मग देव नोहाला व त्याच्या पुत्रांना म्हणाला, 7 तुम्ही तर्स करो सुफलित व्हाल। हाँ लिखा है तुम फूलो खोलो यानी तुम लोग भर जाओ, तुमको किसी चीज की घटी नहीं रहेगी। बहुफलित व्हा, बड़ो कम नहीं होना आणि कमी होऊ नका। तुम्हारे घर में मर रहे नाश हो रहे, घर में कम लोग रहे नहीं, बड़ो। पृथ्वीवर बहुत पट व्हा। हाँ कितना पट? बहुत पट। बहुत पट हमारे हिंदी में लिखा है बहुगुणी, बहुतायत से बड़ो आणि खूप पटीने वाढ। हाँ आणि तिच्यावर संपन्न व्हा। हाँ क्या लिखा? संपन्न यानी आप रिच रहोगे, म्हणजे तुम्ही श्रीमंत राहाल। गरीब है आणि गरीब आहात हाँ ऐसा नहीं, आणि असं अमीर नाही, रहोगे। तुम्ही श्रीमंत असाल की फैमिली अमीर आणि नोहाचं कुटुंब हे श्रीमंत परमेश्वर ने होतं उनको वो आशीष दिया, संपन्नता दी, आणि संपन्न कोणती देवाने त्यांना आशीर्वाद दिला। संतान उत्पन्न करके उसमें भर जाओ, रिचनेस लो। आणि तुम्ही संतान उत्पन्न करून त्याच्यामध्ये भरून जा आणि संपन्नता घ्या। मग देव नोहाला व त्याच्या पुत्रांना म्हणाला, पहा मीच तुमच्याशी, तुमच्या मागून येणाऱ्या तुमच्या पुत्र पौत्रांशी आणि तुम्ही तुमच्या बरोबर तारवातून आणलेल्या या प्राण्याशी म्हणजे हे सर्व पक्षी, गुरेढोरे आणि वन्य पशु या सर्वांशी करार करतो की यापुढे पृथ्वीचा नाश करण्याकरिता मी दुसरा जलप्रलय केव्हाही पाठवणार नाही। परमेश्वर आपके साथ करार किया है। आणि देवाने तुमच्याशी करार केलेला आहे। करार किया है? काय करार केलेला आहे? ऐसा करार किया कि अपने पानी से कभी भी पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। आणि नोहाशी असा करार केला की मी आता कधी पृथ्वीचा पाण्याने नाश करणार नाही। वही करार परमेश्वर अब तक संभाल के आ रहा है और इसीलिए वो क्या करता है, आकाश में मेघधनुष देकर हमें बताता है कि मैं इंसान नोहा के साथ करार किया था। क्या करार किया था? कि मैं आगे से पानी से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। आणि तो मेघधनुष्य देऊन आपल्याला सांगतो की मी नोहाशी करार केलेला की पाण्याने मी पृथ्वीचा नाश करणार नाही। आणि माझ्यामध्ये आणि तुमच्यामध्ये व तुमच्या बरोबर जे सर्व जिवंत आहेत त्यांच्यामध्ये सर्व काळच्या पिढ्यांपर्यंत जो करार मी करतो त्याची खूण हीच आहे, माझ्या कराराचे चिन्ह म्हणून युगाच्या समाप्तीपर्यंत मी माझे मेघधनुष्य मेघात ठेवले आहे। ज्यावेळी मी पृथ्वीवर मेघ पाठवे त्यावेळी हे धनुष्य मेघात दिसेल आणि पृथ्वीवर पुन्हा जलप्रलय येणार नाही आणि सर्व प्राणी मात्रांचा नाश होणार नाही। या तुमच्याशी आणि प्रत्येक प्राण्याशी केलेल्या कराराची मला आठवण होईल। मी ते धनुष्य मेघांमध्ये पाहिन आणि पृथ्वीवरील प्रत्येक प्राणी मात्रांशी केलेल्या माझ्या सर्व काही कराराची मला आठवण होईल। प्रियो, यही परमेश्वर आज नोहा के द्वारा हमें बताता है कि नोहा के कारण आज पृथ्वी पानी से नहीं डूबेगी, लेकिन मानव पुत्र आएगा। आणि नोहामुळे आज पाण्याने पृथ्वी डुबणार नाही, परंतु मानव पुत्र येईल। लेकिन वो आग से अपने मुंह से वो फूकेगा और आग से पृथ्वी को नाश करेगा। आणि तो मुखाने त्याच्या कुंकर झालेल्या आगीने या पृथ्वीचा नाश करेल। इसलिए आज के इस वचन से नोहा फैमिली से परमेश्वर हमें क्या बताता है? नोहा परमेश्वर की भक्ति करता था। आणि नोहाच्या कुटुंबाद्वारे देव आपल्याला सांगतो की नोहा हा देवाची भक्ती नोहा के करायचा कारण उसका पूरा कुटुंब परमेश्वर को डरता था। आणि नोहाच्यामुळे त्याचा पूर्ण कुटुंब देवाचा भय मानायचा। परमेश्वर ने नोहा को अकेले को आशीष नहीं दिया, उसके पुत्रों को भी आशीष दिया आणि देवाने नोहाला एकट्यालाच आशीर्वाद दिला नाही, परंतु त्याच्या पुत्रांना सुद्धा आशीर्वाद और दिला उनको संपन्न किया। आणि त्याने संपन्न सिर्फ केले। बोला नहीं तू संपन्न रहेगा, भरपूरी रहेगा, लेकिन ऐसे ही बोला नहीं, लेकिन आशीष दिया। आणि फक्त त्यांना असं बोलत नाही की तू संपन्न राशील, तुला भरपूर असेल, परंतु त्यांना आशीर्वाद सुद्धा दिला। तीनों बेटे अलग अलग जगह पर जैसे वो लोग फैल गए, वो बहुत बहुगुणित हुए, बढ़ गए और बहुत संपत्ति उनके पास थी। आणि ही तिघ मुलं जशी पसरली त्या लोकांनी खूप वाढली आणि त्यांच्यामध्ये खूप धनसंपत्ती सुद्धा होती। वही परमेश्वर आज आपको फैमिली में, जो हमारा परमेश्वर कुटुंब वैसे परमेश्वर है, जो आज 5 फैमिली आज अंदर बैठेगी, परमेश्वर उनको भी करेगा। आणि आज जे कुटुंब 5 कुटुंब जे रिंगमध्ये बसतात देव त्यांना सुद्धा करेल। और जो चेंज करके खड़ा रहेगा, परमेश्वर उनकी भी जिंदगी में करेगा। आणि जे चेंज करून उभे राहतील त्यांच्या सुद्धा जीवनामध्ये देव हेच करेल। क्यों? क्योंकि
हमारा परमेश्वर कुटुंब वात्सल्य परमेश्वर है। कारण आपला देव कुटुंब वात्सल्य देव आहे इसलिए मेन है पुरुष। आणि मेन आहे पुरुष। 21 दिन तक हम पुरुष के बारे में देखेंगे। 21 दिन में पुरुष बहुत इम्पोर्टेंट है आणि पुरुष हा फार महत्त्वाचा आहे। इसलिए यीशु मसीह ने भी शिष्य बोलकर चुना, किसको चुना? पुरुषों को ही चुना। आणि येशूने सुद्धा शिष्य कोणाला निवडलं? पुरुषांनाच निवडलं। और पुरुष ही आगे रहना चाहिए। आणि पुरुष ही पुढे असले बातों पाहिजे। के लिए, स्तुति के लिए, आराधना के लिए, प्रार्थना के लिए, परमेश्वर की भक्ति के लिए, हर बातों के लिए, हर काम के लिए पुरुष आगे रहना चाहिए। आणि स्तुतीसाठी, आराधनेसाठी, प्रार्थनेसाठी, प्रत्येक गोष्टीसाठी पुरुषांनी पुढे असलं पाहिजे। ये प्रभु की इच्छा है। आणि ही देवाची आप इच्छा अपने आहे। घर में आगे रहो। आणि तुम्ही तुमच्या घरामध्ये अपने पुढे घर में राहा। आप स्तुति आराधना लीड करो। तुम्ही तुमच्या घरामध्ये स्तुती उपासना प्रार्थना करा। आप ज्यादा करो। आणि प्रार्थना तुम्ही जास्त प्रार्थना करा। के लिए आप बोलना चाहिए, चलो आप बैठो। आणि प्रार्थनेसाठी तुम्ही बोललं पाहिजे की या आणि बसा। आओ हम स्टार्टिंग का प्रेयर करेंगे। हे आपण सुरुवातीची प्रार्थना ऐसा करू। बोलकर आप प्रेयर लीड करना चाहिए। आणि असं करून तुम्ही प्रार्थना लीड केली तो पाहिजे। क्या होगा? आपके घर में परमेश्वर ये देखकर आपको ज्यादा आशीष देगा। आणि देव हे सर्व काही पाहून देव तुम्हाला जास्त आशीर्वाद देईल। आज के इस वचन से परमेश्वर यही चाहता है कि परमेश्वर कभी भी नहीं चाहता कि किसी भी पुरुष का कुटुंब टूटा हुआ। आणि देवाची बिलकुल इच्छा नाही की कोणत्याही पुरुषाचं कुटुंब तुटते। ये बिल्कुल प्रभु नहीं चाहता। आणि ही बिलकुल देवाची इच्छा ये नाही। बात हम जानते हैं। आणि ही गोष्ट आपण हमारा जाणतो। परमेश्वर, देखो इतनी बड़ी विपत्ति आई, नोहा धर्मी था लेकिन सिर्फ नोहा को नहीं बचाया, लेकिन उसकी पति, उसके बच्चों को, बहू को बचाया। वही परमेश्वर है। आपके कारण, आपके घराने के जितने लोग हैं उनको प्रभु बचाएगा। आने वाली जो विपत्ति है, इस संकट में जो परमेश्वर अपने मुंह के आग से इस भूमि को नष्ट करेगा, पृथ्वी को नाश करेगा, उसमें आपके घर के लोग बच जाएंगे। आणि जे संकट आले त्या संकटामध्ये देवाने नोहा आणि त्याच्या कुटुंबाला सुद्धा वाचवलं। तसंच येणाऱ्या काळामध्ये जे काही विपत्ती आहे, जे काही संकट आहे, तुमच्यामुळे देव तुमच्या कुटुंबाला सुद्धा वाचवेल। वो बचाए जाएंगे। आणि ते वाचले कभी 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 ऐसा लगेगा हमारे घर के लोग बहुत अलग है, विचित्र है, आणि कधी कधी आपल्याला असं वाटतं की आपल्या घरातील लोक विचित्र आहे। लेकिन परमेश्वर के लिए क्या कठिन है? पण देवासाठी काही कठीण आहे। परमेश्वर हमको चेंज कर सकता है। इसलिए हम क्या करना, अभी उसकी नोहा की फैमिली भले बराबर नहीं थी, लेकिन फिर भी नोहा के कारण फैमिली बच गई ना। आणि नोहाचं कुटुंब योग्य नव्हतं, पण नोहामुळे त्याचं कुटुंब वाचलं। वैसे वैसे आपका भी कुटुंब चाहिए। आणि तसंच तुमचं सुद्धा कुटुंब इसलिए वाचेल। हम आपके लिए प्रेयर करने वाले हैं। आणि आता आम्ही तुमच्यासाठी प्रार्थना करणार आहोत। अब चेन लगाएंगे, आणि आपण साखळी लावणार। साखी में खड़े रहने वाले सब लोग प्रेयर करना। आणि साखळीमध्ये जे उभे राहतील त्या सर्वांनी प्रार्थना करा। कि प्रभु नोहा को जैसे आपने ऊंचा किया, आणि नोहाला जसं तुम्ही उंच केलं, नोहा को इस्तेमाल किया, नोहाचा जसा वापर केला, आज अंदर बैठी इस फैमिली को भी आप इस्तेमाल करो। आणि आतमध्ये जे बसलेले कुटुंब आहे त्यांचा सुद्धा वापर और जो करू। आशीष दिया, फूलो फलो फलवंत हो जाओ, बहुगुणित हो जाओ, संपन्न हो जाओ, पृथ्वी को व्याप्त लो, ये आशीष आपको इनको मिले। आणि जो आशीर्वाद तुम्ही दिलेला आहे की फलद्रूप व संख्येमध्ये वाढा आणि बहुगुणित आणि पृथ्वी व्यापून टाका, हा आशीर्वाद यांना सुद्धा भेटू। और परमेश्वर जो चेन में है उनको भी देगा। आणि जे साखळी करत आहे ते त्यांना सुद्धा देईल। क्योंकि हम इतने सुबह से आप बैठे हैं ना, कारण आपण सकाळपासून बसलेले आहोत। हमको अच्छा लगता है। आपका कुटुंब बना रहे, आणि तुमचं कुटुंब बनून राहा। नोहा का कुटुंब बना के रहा। आणि नोहाचं कुटुंब बनून राहील। टूटा क्या? आणि तुटलं का? टूटा? आणि तुटलं। वही परमेश्वर है, आपका कुटुंब टूटेगा। आणि तोच देव तुमचं सुद्धा आहे, तुमचं सुद्धा कुटुंब तुटणार नाही। सिर्फ अंदर बैठते समय अपने कुटुंब के जो व्यक्ति है उनको स्मरण करना आणि फक्त आतमध्ये बसवले जे तुमच्या कुटुंबातील व्यक्ती आहे त्यांना स्मरण ठेवा। और कहना प्रभु उनको भी बचा लेना। आणि म्हणून की म्हणा की देव माझ्या कुटुंबाला सुद्धा वाचव। इस नाव में जो भी हम अंदर हम बैठे, हम सुरक्षित है। वैसे हमारे जो लोग हैं जो सुरक्षित नहीं है उनको भी एक दिन तुलाना। आणि आम्ही जे आतमध्ये बसले आम्ही सुरक्षित आहोत, पण आता जे आमचे लोक आहेत ते सुरक्षित नाही, पण एकदा तू त्यांना सुद्धा आण। ये प्रभु ने मुझे बताया हुआ बात में बता दूँ। आणि देवानी मला सांगतेली गोष्ट मी तुम्हाला मेरी सांगते। फैमिली का जब मैं अविश्वास देखती हूँ आणि जेव्हा मी माझ्या कुटुंबाचा अविश्वास तो पाहते मैं बहुत दुखी होती थी। तेव्हा मी खूप दुःखी व्हायची। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतना प्रेयर करती हूँ, फिर क्या मेरी फैमिली आणि मला असं वाटायचं की मी एवढी प्रार्थना करते पण काय माझं कुटुंब। नरक जाएगा, मैं कैसे उनको नरक में देख सकती हूँ। आणि नरकामध्ये जायला मी कशी त्यांना नरकामध्ये जाऊ दे मैं बनवू शकते। फिर मुझे प्रभु ने एक बार बताया, आणि देवाने मला एकदा सांगितलं प्रार्थना करते रहना, आणि प्रार्थना करत राहा एक दिन तेरी फैमिली जरूर बचेगी। आणि एक दिवशी तुझं कुटुंब नक्की वाचेल। विश्वास रख। आणि विश्वास ठेवू नको। तेरा उद्धार हुआ, तेरे घर का तो उद्धार हुआ। तुझं तारण झालं तुझ्या कुटुंबाचं सुद्धा तारण झालं। शायद हो सकता है तेरे सामने ना हो, तेरे बाद हो, आणि तिच्या समोर होणार नाही, पण तुझ्या नंतर झालं तर एक दिन तू उन्हें स्वर्ग में देख लेगी। एक दिवशी तू त्यांना स्वर्गामध्ये पाहशील। लेकिन जहाँ मैं हूँ वहाँ पर तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ग्राउंड फ्लोर पे तो होगी। पण जिथे मी आहे तिथे तर नाही, परंतु ॲटलीस्ट कर्म मजल्यावरती तरी असतील। स्वर्ग में 3 खंड है ना। आणि स्वर्गामध्ये 3 खंड आहेत। वो एक टीचिंग बताया था जो बताने के लिए मुझे मना है, लेकिन एटलीस्ट उस खंड में मेरे लोग रहेंगे, उद्धार पाएंगे। आखिर के क्षण में
वो लोग माफी मांग लेंगे। आणि त्या खंडामध्ये माझे लोक राहतील आणि उधार प्राप्त करतील आणि ते लोक शेवटच्या क्षणामध्ये माफी मागतील. डाकू जहाँ गया पश्चातापी डाकू गया ना, आणि पश्चातापी टाकून गेला. जहाँ बोले वहीं पर शायद मेरी फैमिली मरने से पहले बोले प्रभु मुझे माफ करिए, यीशु मुझे प्रभु करने के लिए सामर्थ्य दे। आणि मरण्याच्या आधी माझं कुटुंब बोले की देवा मला माफ कर. तेव्हा देव त्यांना सामर्थ्य आहे की क्षमा करण्यासाठी. तू विश्वास रूपी जहाज तू बना के लेना, फक्त तू विश्वास रूपी जहाज बनवून ठेव उसमें मैं तेरी फैमिली को लाऊंगा। आणि मी त्याच्यामध्ये तुझ्या कुटुंबाला आणेन. तू भले टॉप पे रहे लेकिन वो लोग नीचे भी रहेंगे तो भी कोई बात नहीं, आणि ती वरती असतील पण ती लोक खाली असली तरी काही गोष्ट नाही. लगे है ना। एटलीस्ट जहाज के बाहर तो नहीं है, आणि जहाजाच्या बाहेर तर नाहीये. सही है ना, जहाज के बाहर तो नहीं, जहाज के बाहर तो सब मर गए ना। आणि जहाजाच्या बाहेर गेले तर सर्व मेले. वो कहाँ थे? ते लोक कुठे होते? हाँ, नरक में गए ना, अधोलोक में गए ना। आणि नरक मध्ये गेले. वहीं पर यीशु जाके प्रचार किया, अभी जो हमने पढ़ा पतरस की पत्री में, वहीं पर जाऊन येशूने प्रचार केला. वहीं पर जाके यीशु बोला मैं हूँ मसीहा। आणि तिथे जाऊन येशू म्हटला की मी आहे ख्रिस्ती. जिन्होंने विश्वास किया होगा क्या मालूम, आणि किती लोकांनी विश्वास ठेवला असेल काय माहिती. नोहा के प्रचार को विश्वास नहीं किया है लोगों ने। आणि नोहाच्या प्रचारावरती या लोकांनी विश्वास केला नाही. उधर भी बोला हो गया तू है तो मसीहा तो निकाल आग से। आणि तिथे सुद्धा म्हटलं असेल तू ख्रिस्ती आहे तर तू काय कर, आधी तर आम्हाला बाहेर काढ. मैंने वही इमैनुएल की गवाही सुनी थी ना, आणि मी इस्रायल प्रभूंची साक्ष ऐकली. तो उन्होंने ऐसी गवाही बताई थी कि जब यीशु ने उनको नरक में लेकर गया था, आणि येशू जेव्हा त्यांना नरकामध्ये घेऊन गेलेला तो उस नरक में लेके जाने के समय पे बहुत आत्माएं ऐसे यीशु को चिल्लाती थी प्रभु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा। आणि खूप सारे आत्मा असे ओरडत होते की देवा मला वाचव. ये तो यीशु का हाथी पकड़ के ही चल रहा था। आणि हा येशूचा हात पकडून चालत तो होता. वो देखता था कि यीशु का हृदय ना पिघल जाता था। आणि त्यांनी पाहिलं की येशूचं हृदय पिघलून लेकिन जायचं. यीशु कुछ एक बार वहां गए तो कोई निकाल नहीं सकता पण है, एकदा तिथे गेल्यावर कोणी काढू शकत उनकी नाही. शिक्षा है। ती त्यांची शिक्षा आहे. लेकिन कुछ लोगों के लिए यीशु के मन में कोई भी फीलिंग नहीं आता था। पण काही लोकांसाठी येशूच्या मनामध्ये काही भावना येत नव्हती. जैसे वो आगे जाते थे ना, जसं ते पुढे जायचे वो लोग यीशु को कोसते थे। आणि ती लोक येशूला कोसायचे. जो लोग पहले बोलते थे यीशु को देखकर प्लीज मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, अब हम पाप नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे, हम अच्छे रहेंगे, ये करेंगे, ऐसा बोलने वाले जैसे यीशु आगे गया मुड़ के नहीं देखा तो लोग यीशु को कोसते थे। आणि जी लोक येशूला पाहिल्यावरती बोलायचे की देवा तू आम्हाला वाचव, आम्ही माफी मागतो, तू आम्हाला स्वर्गामध्ये घे. आणि जसं येशू पुढे गेल्यावरती ती लोक येशूलाच कोसायचे. तो सोचो म्हणजे विचार करा. यीशु जब सुसमाचार देने गया होगा आणि येशू जेव्हा सुवार्ता द्यायला गेला तो असेल यीशु को भी ऐसा ही बोला होगा ना, तेव्हा येशूला सुद्धा असंच म्हटलं असेल. मसीहा है ना, तो ख्रिस्त आहे, परमेश्वर का पुत्र है तो ना, देवाचा पुत्र आहे, तो हमको बाहर निकाल। तर आम्हाला बाहेर काढ. क्योंकि क्रूस पर भी वो डाकू ऐसा ही बोला था, कारण क्रूसावरती त्या डाकूने सुद्धा असंच तू म्हटलेलं. मसीहा है आणि ना, तू ख्रिस्त आहेस. तो फिर खुद को भी बचा, मुझे भी बचा। आणि स्वतःला सुद्धा वाचव आणि आम्हाला सुद्धा शायद वाचव. उसमें से कुछ लोग ऐसे भी बोले होंगे तू मसीहा है तो फिर इधर कैसे आया, आणि त्यातून काही लोक असे सुद्धा म्हटले असेल की तू ख्रिस्त आहे तर इथे कशाला आलास. झूठा है, आणि तो खोटा अगर आहे. तू झूठा है इसलिए तो तू इधर कैसे आया नरक में, आणि तू नरकामध्ये कसा काय आलास. ऐसा भी बोला होगा। आणि असं सुद्धा म्हटलं असेल. क्योंकि आत्माओं के सहन पे अभी देखो हम जब किसी को गॉस्पेल देते हैं ना, जेव्हा आपण कोणाला गॉस्पेल देतो वो लोग दुख में रहते हैं, ते लोक दुःखात वो लोग असतात. हमको क्या बोलते हैं मालूम, ते लोक आम्हाला काय बोलतात माहिती. ते जर दुःख येशूने दूर केलं ना अरे ये दुःख अगर येशूने दूर किया आम्ही आमचं जीवन येशूला देऊ, हम अपना जीवन येशू को देतो. पहिले हे दुःख दूर करावं, और ये दुख पहले दूर करना आम्हाला चाहिए. त्यांना सांगावं लागतं पहिलं तुम्ही विश्वास ठेवा, और हमें पहले हमको बताना पड़ता है कि आप लोग पहले विश्वास करो नाही पहिलं दुःख दूर करावं और पहले दुख दूर होना चाहिए तरच करणार। और वो तभी करेंगे. आणि आपल्याला असं शर्तीला प्यार प्रभु को नहीं चाहिए। आणि शर्तीला प्रेम देवाला नकोय. प्रभु कहते हैं तू जिस परिस्थिति में है, उस पर तू विश्वास कर। आणि ते म्हणतो तू ज्या परिस्थितीमध्ये आहे त्या परिस्थितीमध्ये तू माझ्यावरती विश्वास कर. तो ऐसा यीशु वहाँ प्रचार करने गया, कितने लोगों ने विश्वास किया, अभी वो अभी अंतिम दिन में हमको मालूम पड़ेगा। आणि येशू जेव्हा तिथे प्रचार करायला गेला तेव्हा किती लोकांनी विश्वास केला असेल त्याच्यावरती ते आपल्याला शेवटच्या काळामध्ये जब समजेल. खड़े रहेंगे तो हमको भी बताया जाएगा ये नोहा के काल के लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह के प्रचार के नीचे जाने के बाद विश्वास किए हुए लोग हैं, आओ ये सामने खड़े हो जाओ तो हम भी देखेंगे, अच्छा हम ही लोग अच्छा ही अच्छा तब हम भी देखेंगे। आणि जेव्हा आपण स्वर्गामध्ये जाऊ तेव्हा आपल्याला सांगण्यात येईल की जेव्हा नोहाच्या काळामध्ये जे लोक खाली म्हणजे अधोलोकामध्ये होती, जे येशूने त्यांना जेव्हा स्वार्थ सांगितले त्या लोकांनी याच्यावरती विश्वास ठेवला ते हीच लोक आहेत. तब हम भी देख लेंगे। तेव्हा आपण सुद्धा पाहू. ये आपको समझा? आणि आता तुम्हाला समजलं यही परमेश्वर आज हमसे कहता है, परमेश्वर ने आपको ब्लेसिंग दिया, आपको एक प्रचारक बोल के चुना है। आणि देवाने तुम्हाला प्रचारक म्हणून निवडलेला आहे. तो आपकी जो आप जो बीच में बैठेंगे, आणि तुम्ही जे मध्ये बसणार आपका सबसे पहला काम आणि तुमचं सर्वात पहिले काम यीशु के बारे में आणि येशूबद्दल बताना,
यीशु का आगमन अभी निकट है। आणि सांगतात की येशूचं आगमन आता जवळ आहे प्रचार के साथ साथ अपना काम भी करना है। आणि प्रचारासोबत स्वतःचं काम सुद्धा करायचं यहाँ से प्रार्थना होने के बाद ऑटोमेटिकली आपसे होगा। आणि प्रार्थना झाल्यानंतर हे तुमच्याकडे स्वतःहून अगर होईल। आप में से कोई काम नहीं करता होगा जर तुमच्या वेळेवर कोणी काम करत नसेल ऑटोमेटिकली आप लोग काम करने लगोगे, तो क्योंकि आज प्रेयर ऐसा किया है। तर तुम्ही लोक काम करू नका, कारण की आज प्रार्थना अशी केली जाणार। हम देखा है फैमिली बोला तो काम डिवाइड किया जाता है। आणि कुटुंब बोललं तर कामाची विभागणी केली अगर जाते हमने देखा था एक ही व्यक्ति के ऊपर लोड नहीं होता है, आणि एकच व्यक्तीवरती लोड नसतो मिलकर काम करना, आणि मिळून काम मिलकर करायचं रहना, आणि मिळून राहणं सब मिलकर साथ में रहकर काम करना और क्या करना, घर चलाना, आणि सर्व मिळून सोबत राहून घर चालवणं। इसे कहते हैं फैमिली। आणि याला म्हणतात कुटुंब। एक ही के ऊपर लोड नहीं करना। आणि एकावरतीच भार न टाकणं। वो काम सुबह ही जो हेड होता है वो बांट कर देता है। जैसे नोहा पहले ही बांट के देता था, एम शेम तू इधर जा, एपे तू नीचे ग्राउंड फ्लोर में जा, हम तू ऊपर के फ्लोर में जाके साफ सफाई कर। बहुओं को अलग अलग काम देता था, जब पक्षियों को खाना खिला, ऐसे अलग अलग टाइप का खाना काम उन लोग को दिया जाता था, बांट दिया जाता था। आणि नाव सकाळी सुटून काय करायचं तर प्रत्येकाला त्याच्या कामाची विभागणी करून द्यायची। बीवी को बोलता था बायकोला सांगायचं जा एक बहू को हाथ में लेकर काम कर लेकर का खाना बना दे। आणि जर एका सोनीला हाताखाली घेऊन तो जेवण बनव। इस रीति से काम, घर फैमिली बोला तो काम बांट कर लेना चाहिए। आणि कुटुंब म्हटलं तर काम वाटून घेतलं पाहिजे। ये है मैं क्यों करूँ, मेरा नहीं, मैं क्यों करूँ, ऐसा नहीं, हम सब मिलकर करना। आणि सर्व मिळून काम करणं हम ये प्रेयर करेंगे, आणि आपण प्रार्थना करणं। ठीक है? हम चाहिए सब लोग खड़े हो जाएंगे। पवित्र करुणा में प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मैं आपके सामने आती हूँ। प्रभु पवित्र पिता, आज सियोन कलीसिया प्रभु इस उपवास प्रार्थना में 21 दिन के उपवास प्रार्थना में दूसरे दिन विश्वास रूपी हीरोज में जो सेकंड 5वां हीरो है प्रभु नोहा, जिसकी फैमिली आपने बनाई और उस फैमिली को आपने जोड़े रखा। उस फैमिली का एक भी सदस्य उस जहाज से बाहर नहीं रखा, उसके कारण सारे प्राणियों की रक्षा की गई। इसलिए और उसके द्वारा आज सारी मानव जाती है, यानी इतने मानव तूने इस पृथ्वी पर बढ़ाए। तो आज हम ये प्रार्थना करते प्रभु इस पांचों फैमिली को आपके हाथ में देते, मेरे जीवन देने वाले उद्धारक पवित्र पिता यीशु नासरी के नाम से पवित्र प्रभु, पवित्र सेनाधीश परमेश्वर प्रभु, इन चारों फैमिली को आपके हाथ में देते। प्रभु एक फैमिली नहीं आई, लेकिन चारों फैमिली को आपके हाथ में देते। इन चारों फैमिली में प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता विश्वास रूपी जहाज जो इन्होंने बनाया है उसमें उनका घराना चढ़ने पर, जैसे तूने आज्ञा दी नोहा को तू जहाज में जा, तेरे पुत्रों को लेके जा, पत्नी तेरे बहुए समेत तू जहाज में चढ़ जा। तो आज यीशु के नाम से यीशु मसीह का विश्वास रूपी जहाज जो इन्होंने पवित्र पिता अंगीकार किया है और इतने साल से उस विश्वास कर रहे हैं, तो इनके घर के एक एक व्यक्ति जो भी तरह इनके विश्वास में नहीं है, जो आप पर रखा हुआ, उसमें आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। सबसे पहले हम प्रार्थना करते प्रभु मेघा जादव कुटुंब के लिए प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता नोहा फैमिली का आशीष प्रभु सबसे पहले हम इसके ऊपर रखकर फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी पर पशु प्राणी और प्रभु फ्रूट्स एंड प्रभु भाजी ये सब आपने उनको दिया है, खास करके सारी संपन्नता उसको दी गई है। यीशु के नाम से प्रभु ये आशीष में इसके ऊपर रखती हूँ प्रभु। पवित्र बेटा उसके जहाज विश्वास रूपी जहाज में अभी वो अकेली है, लेकिन इसके जितने सदस्य हैं वो सारे सदस्य इस जहाज में चढ़ जाए यीशु नासरी के नाम से। प्रभु ये अकेली फैमिली नहीं भूली जाएगी, इसके बच्चे हैं वो बच्चे भी इस फैमिली में आना ज़रूरी है। तो जो विश्वास इसने रखा है प्रभु पवित्र पिता उस विश्वास के अनुसार इसके बेटा बेटी बहू नाती पोते जवाई आप इसमें आने के लिए सहायता करें प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु इस घराने को बनने के लिए प्रार्थना करते, इस फैमिली को बनने के लिए प्रार्थना करते, इस फैमिली को हम यीशु के नाम से आशीषित करें, ये बहुगुणित होने के लिए प्रार्थना करें। कितने साल से वो अकेली थे, लेकिन आज के बाद वो अकेली नहीं रही, इसका पूरा घराना उद्धार पाएगा और तेरे राज्य में विश्वास रूपी इस जहाज में चढ़ेगा। यीशु के नाम से ये डिक्लेयर करते प्रभु नोहा के जैसा फैमिली में जैसे आधीनता थी, प्रेम था, यूनिटी था, वैसे ही प्रभु पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता इसके फैमिली भी वो होने के लिए प्रार्थना करो। मेरे जीवन देने वाले उदाहरण पवित्र पिता ये विधवा है प्रभु, इसका पति आप हो प्रभु, इसलिए प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता
आप इसके पति होने के कारण इसका घर बसाओ और इसके घर में प्रभु यहोवा के सिखलाए हुए बच्चे बना दो। ये हमारी विनती, हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद देते पिता, आशीषित कर दे जो आपने नोहा को आशीष दिया कि तू संपन्नता से रहेगा और वो भी बहुत आए। ये आशीष इसके ऊपर रखकर प्रभु इसकी फैमिली बनने के लिए प्रार्थना करता और इसका कुटुंब कभी नहीं टूटेगा। उसी रीति से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे राजा यीशु रविंद्र रानी फैमिली के लिए प्रभु यीशु का लहू प्रभु उनके ऊपर लगाकर यीशु के नाम से प्रभु उन्हें आशीषित कर दे। प्रभु नोहा घुमाया नहीं गया था, गुम नहीं गया था, परंतु वो आपके चरणों में बैठता था, भक्त था। तो प्रभु उसी रीति से प्रभु इनके रानी कुटुंब का भी पुरुष प्रभु दोनों पुरुष पवित्र पिता यीशु के नाम से प्रभु रविंद्र रानी और प्रभु पवित्र पिता सिद्धेश रानी ये दोनों भी प्रभु आपके चरणों में बैठकर धर्मी बनकर जीवन व्यतीत करने वाला बनने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु अश्विनी रानी इस फैमिली ने बनाया हुआ प्रभु विश्वास रूपी जहाज जो है यीशु मसीह पर रखे हुए विश्वास रूपी जहाज में उनको भी चढ़ने के लिए पीछे चलने के लिए और प्रभु आपके चरणों में बैठने वाला जन बनने के लिए सहायता करना। जैसे नोहा के 8 प्राणी बचाए गए और प्रभु उस विपत्ति में फंसे नहीं, उसी रीति से प्रभु इनके भी घर के लोग प्रभु और भी इनके घराने के लोग हैं, उसका भाई है, पापा है और भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी उद्धार पाने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मेरे महापवित्र प्रभु यीशु नासरी के नाम से हम ये घोषित करते प्रभु इनके भी विश्वास रूपी यीशु मसीह के ऊपर रखे हुए विश्वास रूपी जहाज में बैठने के लिए, चलने के लिए, रहने के लिए डिक्लेयर करते हैं। सारी इनकी खोई हुई भेड़ प्रभु यीशु के नाम से इस फैमिली में आ जाए। इनका टूटा हुआ फैमिली प्रभु जोड़ देते हैं। प्रभु बिखरा हुआ ये फैमिली को हम समेट लेते हैं यीशु के नाम से। आज इस फैमिली को प्रभु इस उपवास प्रार्थना में डिक्लेयर करते सारे बंधन तोड़ देते। फैमिली टूटने का जो श्राप इनके ऊपर है वो सारा श्राप यीशु के नाम से तोड़ देते हैं। पूर्वजों से बेहतर आए हुए सारे बंधन जो इनके पुरुषों पर है और उन पुरुषों के कारण स्त्रियां दुखित रहना, रोकर तड़प कर दुखी रहकर मरना, ये सारा श्राप यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते और इन स्त्रियों से भी तोड़ देते। पवित्र पिता इन्हें मुक्त करते प्रभु आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले रहते और नोहा को दिया हुआ आशीष यीशु के नाम से इनके ऊपर रखते। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, संख्या में बढ़ जाए और प्रभु किसी भी चीज़ की आज के बाद इन्हें कोई घटी न होगी, परंतु ये संपन्नता में रहेंगे यीशु के नाम से मेरे महान। और आज हम ये तीनों को देखते हैं, लेकिन बाद में जब अगली बार इनके फैमिली में प्रेयर होगी तो प्रभु इनके सारे लोग इस विश्वास रूपी जहाज में चढ़े हुए और रहने वाले होने के लिए हम देखेंगे। धन्यवाद देते पिता आपके लहू तले लाते इस कुटुंब को यीशु के लहू तले लाकर करुणा की कृपा के पंखों में सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। आपके लहू का बाड़ा बांधते, आपके अग्नि का बाड़ा बांधते, आपके लहू तले लाते। आज के बाद ये स्त्रियां दुखी नहीं रहेगी। नोहा की स्त्री दुखी नहीं थी, नोहा के जो स्त्रियां घर में थी बहुएं वो भी दुखी नहीं थी, ये भी स्त्रियां दुखी नहीं रहेगी यीशु के नाम से। प्रभु ये फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत हो जाएंगे और पृथ्वी भर व्याप लेंगे। इस फैमिली को हम यीशु के नाम से आशीषित धन्यवाद देते। आज से ये आशीषित फैमिली, सारा कर्ज टूट गया है यीशु के नाम से। प्रभु ये आशीषित धन्यवाद देते पिता हम धन्यवाद देते प्रभु पवित्र सेनाधीश परमेश्वर सनी गायकवाड़ कुटुंब के लिए। प्रभु गायकवाड़ कुटुंब प्रभु आपका है प्रभु यीशु नासरी के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह पर रखे हुए विश्वास रूपी जहाज को प्रभु उमा सिस्टर और उसके साथ उसकी पूरी फैमिली जो बैठी है प्रभु और भी है प्रभु वो भी आएंगे प्रभु। जितने उन्होंने अभी यहाँ पर बैठने के समय पर जो इनके सदस्य कितने अंक तक उन्होंने बताए हैं और यहाँ पर बैठे हुए जो लोगों ने उनके भी उन लोगों ने जो अंक बताए वो सब आगे इस विश्वास रूपी जहाज में चढ़ेंगे। क्योंकि बाइबल में लिखा है प्रभु कि उसने जहाज बनाया और उसको टाइम दिया उस जहाज में चढ़ने के लिए ताकि उन सबको इकट्ठा कर सके। तो आज प्रभु यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता इन्हें भी टाइम दिया है प्रभु। इनके जो लोग जो आना है चढ़ना है प्रभु उसकी टाइम के अंदर ही ये देखेंगे कि इनके लोग इनमें आ मिले हैं और प्रभु पवित्र पिता ये मिल कर रहे हैं। यीशु के नाम से प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लोग इस कुटुंब पर लगाकर इन्हें आशीषित करते और प्रभु जैसे नोहा की फैमिली ज्वाइंट में रही और ये पूरी फली और पूरी पृथ्वी भर व्यापी वैसे ही प्रभु आज ये गायकवाड़ फैमिली भी प्रभु यीशु के नाम से मेरे नाम पवित्र पिता
ये फूलेगी फलेगी और पूरी पृथ्वी को भर लेगी प्रभु। इनमें से कोई भी कम नहीं होगा, ये बढ़ेंगे प्रभु, संपन्न रहेंगे प्रभु पवित्र पिता, लेकिन इनमें कभी कमीपन नहीं आएगा। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, यीशु के नाम से मेरे राजा प्रभु, आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के नाम से प्रभु इनके ऊपर रखकर इन्हें आशीषित कर देगा। धन्यवाद देते मेरे राजा प्रभु, यीशु का लहू प्रभु पवित्र पिता हम लगाते राठौड़ कुटुंब के ऊपर भी प्रभु, यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, यीशु के नाम से प्रभु पवित्र पिता, ये राठौड़ कुटुंब प्रभु यीशु का कुटुंब है प्रभु, आपका लहू लगाते यीशु के नाम से पवित्र पिता। और प्रभु ये नोहा के नाई संपन्नता और धर्मी और प्रभु यीशु के चरणों में बैठकर एक अच्छा प्रचारक और किसान यानी खेती करने वाला होने के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता, आपके सर्व सामर्थ्य लहू धरे रहते प्रभु, और भी फले ये फलवंत हो जाए प्रभु और बहुगुणित हो जाए। ये आशीष की घोषणा प्रभु इनके ऊपर रखकर प्रभु इनका कुटुंब जुड़ा रहेगा, ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता प्रभु पवित्र पिता, हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता, हम इसे एक फैमिली के ऊपर लगाकर, सदस्य के ऊपर लगाकर हम प्रार्थना करते हैं, इन्हें यीशु के नाम से जोड़ते हैं। इस फैमिली में हमेशा संपन्नता रहेगी, कभी किसी चीज की घटी नहीं रहेगी, ये फूलेंगे फलेंगे, बहुगुणित होंगे, संख्या में बढ़ जाएंगे, पृथ्वी भर जाएंगे और प्रभु लोग डरेंगे, इनको भयभीत होंगे, लेकिन इन्हें कभी डराने वाला कोई ना होगा, ना कोई इन्हें आतंकित करने वाला होगा, ना कोई डर इनके निकट आएगा, ना कोई सताने वाले, परंतु इन्हें तकलीफ देने वालों की संतान इनके सामने सिर झुकाई हुई है। इन्हें हम यीशु के नाम से आशीषित करते प्रभु, इन्हें हम लहू लगाते और प्रभु इनके घर का पुरुष मरना या अलग हो जाना या छोड़कर जाना, ये श्राप हम यीशु नासरी के नाम से तोड़ देते हैं। इनके घर के एक एक पुरुष को, सनी भाई को, राहुल को, नानू को, अबू को प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर अपा आशुतोष को और ब्रैंडन भाई को और प्रभु सेनाधीश परमेश्वर, और इनके घर में और भी सदस्य हैं, उमा सिस्टर का भाई है और प्रभु और भी पुरुष है प्रभु इनके घर में, जिनके नाम मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सब पुरुष नोहा के जैसे धर्मी बनेंगे, नोहा के जैसे धर्मी बनेंगे और यहोवा को कभी छोड़ने वाले नहीं हैं, और यहोवा को भी नहीं, पिता परमेश्वर को भी नहीं, और अपनी स्त्री को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, नोहा जैसे अपनी फैमिली के साथ फेथफुल था, वैसे ये पुरुष हमेशा अपने पत्नी के साथ, अपने कुटुंब के साथ फेथफुल रहेंगे, अपने कुटुंब को कभी धोखा नहीं देंगे, अपने कुटुंब को छोड़कर कभी नहीं जाएंगे, अपने कुटुंब के साथ मिलजुल कर रहकर आपकी महिमा करेंगे। जैसे नोहा की पत्नी और प्रभु बच्चे बहुएं मिलकर रहकर आपकी महिमा की, वैसे ही प्रभु ये हमेशा आपकी महिमा करें। मैंने यीशु के नाम से आशीषित करें और आपका लहू इनके ऊपर लगा। धन्यवाद देते इस फैमिली के लिए। दूसरी विधि से प्रभु हमारे कुटुंब के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम सर्व सामर्थ्य लहू प्रेम भाई के ऊपर लगाकर पिता पुत्र पवित्र आत्मा का अधिकार घोषित करते हैं, और प्रभु पवित्र पिता अपने नोहा के समान इनको चुनाए प्रभु, इसलिए प्रभु धर्मी बनकर आपके पीछे चलने वाला, और अपने पीछे प्रभु अपनी पत्नी, अपने दोनों बच्चों को, भाई को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को प्रभु लेकर चलने वाला, अपनी माँ, अपने पिता, अपने दूसरा भाई, अपने प्रभु पवित्र पिता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, और प्रभु पवित्र पिता उनके घर के सदस्य, उनकी पत्नी के भी भाई हैं और भी घर के लोग, इन सब को प्रभु यीशु अपने पीछे चलाकर तेरे राज्य में विश्वास रूपी जहाज में यीशु के नाम से चढ़ाकर प्रभु उद्धार करने वाला, प्राणों को बचाने वाला ऐसा जन है। यीशु के नाम से आशीषित करते हम इस कुटुंब के ऊपर आपका सर्व सामर्थ्य लहू लगाते, आंखों की पुतली के समान समझने के लिए प्रार्थना करते। प्रभु आपने इन्हें जोड़ा है, इसलिए प्रभु इन फैमिली में कभी भी कोई दुरावा नहीं आएगा, ये कभी एक दूसरे को छोड़ेंगे नहीं प्रभु, परंतु हमेशा प्रेम से बंधे हुए रहेंगे, इनमें हमेशा अधीनता रहेगी, एक दूसरे के अधीन रहकर प्रभु पवित्र पिता तुझमें उन्नति करेंगे प्रभु। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु हम आपका सर्व सामर्थ्य लहू प्रभु यीशु के नाम से, मेरे महान पवित्र पिता यीशु नासरी के नाम से पवित्र प्रभु इस आर्य पूरे कुटुंब के ऊपर हम लगाते हैं। धन्यवाद देते मेरे राजा, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता, प्रभु यीशु के नाम से पवित्र पिता हम आर्य पूरे कुटुंब के ऊपर यीशु का लहू लगाकर
नोहा की सारी आशीष इनके ऊपर रख दे। ये फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित होकर संख्या में बढ़ जाए, पृथ्वी के अधिकारी हो जाए और सारी संपन्नता से भरे हुए रहेंगे। और प्रभु लोग इन्हें डरेंगे लेकिन ये कभी किसी को न डरेंगे। प्रभु पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर, शत्रु अपनी पीढ़ इनको दिखाएगा लेकिन उनकी पीढ़ कभी शत्रु देखेगा नहीं। ये आशीष इन्हें के ऊपर रखकर इन्हें बहुगुणित कर दे। और प्रभु पवित्र पिता आज से इनको हमेशा जुड़ा रहेगा। इनके घर का जितने लोग हैं प्रभु, जो इन्होंने भी गिने हैं, इन्होंने आपको अंक बताया, उतने लोग इनके विश्वास रूपी, वो भी यीशु के ऊपर रखे हुए विश्वास रूपी जहाज में चढ़ेंगे। एक भी आत्मा इनका नाश नहीं होगा। जैसे नोहा की फैमिली का एक भी आत्मा का नाश नहीं हुआ, वो सब स्वर्ग है। वैसे ही इन्होंने बनाए हुए यीशु पर रखी हुई विश्वास के जहाज में इनकी फैमिली रहेगी। धन्यवाद देते प्रभु, इनके फैमिली पर अगर पूर्वजों से उतरा हुआ कोई श्राप, कोई बंधन होगा, वो हम सब यीशु के नाम से तोड़ देते और आपके सर्व सामर्थ्य लहू तले लाते। तुम इनकी ढाल, तुम इनका कवच, इनका प्रभु, इनका स्वामी, इनका गड़रिया है। इनको आपके लहू तले लाकर इन्हें आशीषित करते, यीशु के नाम से इन्हें आशीषित करते और आपके पंखों में सदा सुरक्षित रहने के लिए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद प्रभु। इस फैमिली को हम यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। धन्यवाद देते, ये उनसे बढ़ रहेंगे और जैसे आपने कहा ये बढ़ेंगे तो बहुतायत बढ़ेंगे। धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु, ये साथी में जितने लोग प्रभु विश्वास से, प्रभु जो यीशु मसीह पर रखे हुए विश्वास से इन्होंने जो जहाज बनाया है और उस विश्वास रूपी जहाज में इनके जो लोग इन्होंने अपने मन में सोच के रखा है, मेरे ये लोग हैं जो विश्वास रूपी जहाज में चढ़ना जरूरी है, वो लोग सब लोग यीशु के नाम से मेरे महान पवित्र पिता आने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। यीशु के नाम से मेरे जीवन देने वाले उदार पवित्र पिता, ये सभी लोगों के जीवन में प्रभु पवित्र पिता इनके विश्वास रूपी यीशु पर रखे विश्वास रूपी नाव में चढ़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ये फूलेंगे, फलेंगे, फलवंत हो जाएंगे, बहुगुणित हो जाएंगे, संख्या में बढ़ेंगे लेकिन इनके घर की संख्या कभी कम नहीं होगी। धन्यवाद देते प्रभु। तो इस घर का मालिक चालक है, ये धर्मी कुटुंब है प्रभु, धर्मी कुटुंब का हेड आप हो, धर्मी कुटुंब के नाम में आप हो प्रभु। इसलिए प्रभु यीशु के नाम से प्रभु ये सारे धर्मियों के फैमिली में प्रभु आप हो। धन्यवाद देते प्रभु। चेन में खड़े हुए हर एक व्यक्ति धर्मी है और इनका फैमिली का हेड आप हो और इनके नाम में आप हो। यीशु के नाम से जादव फैमिली के नाम में आप हो। राणे कुटुंब के फैमिली के नाम में आप हो। गायकवाड़ कुटुंब के फैमिली में आप हो प्रभु यीशु। राठौर कुटुंब के फैमिली में आप हो प्रभु यीशु। आर्या कुटुंब में प्रभु यीशु आप इनकी फैमिली के नाम में हो। और जो नाव में यीशु मसीह है वो नाव क्या डूबेगी, वो नाव कभी नहीं डूबेगी, वो नाव पार लगाई जाएगी और उस नाव में इनके फैमिली के जितने सदस्य हैं जो इन्होंने अभी बोले अंक, वो सभी लोग उस नाव में होंगे, वो बचाए जाएंगे, वो उद्धार पाएंगे। धन्यवाद देते पिता, धन्यवाद मेरे बिना यीशु के नाम से आशीषित करते हैं। आपका लहू लगाकर प्रभु पवित्र पिता फिर से वही आशीष डिक्लेयर करते, फूले फले फलवंत हो जाए, बहुगुणित हो जाए, तुम्हारा डर और भय लोगों में, प्राणियों में, हर एक वस्तुओं में रहे और तुम्हें हर एक वस्तु की उपज हर बातों में तुम्हें मिलती रहे और तुम संपन्नता से भरे रहे। ये आशीष रखकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से इनके ऊपर रखकर मैं इन्हें यीशु के नाम से आशीषित करता हूँ और यही सेम आशीष प्रभु इस चेन में खड़े हुए एक एक धर्मी फैमिली के ऊपर रखते हुए, वो भी पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से। धन्यवाद देते पिता, आपका लहू लगाते, छुटकारा घोषित करते, धन्यवाद देते प्रभु। इनमें से ये फैमिली आपने जोड़ी है और प्रभु जिसे यीशु नाम जोड़ता है उसे कोई भी शक्ति नहीं जो इनमें से कोई तोड़ सके। और जो जहाज इन्होंने बनाया है और इस नाव में तू बैठा है तो उस नाव के एक एक सदस्य जो घूम गए इस संसार में वो अभी थोड़े दिन में, थोड़े दिनों में ही आ जाएंगे। जैसे नोहा को 7 दिन दिया था, इनको भी समय दिया, उनमें आ जाएंगे, यीशु के नाम से आ जाएंगे, मेरा विश्वास है। धन्यवाद देती पिता, आपका लहू लगाती, छुटकारा घोषित करती, सारा आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा, सारा गौरव में आपको दे। और आज जो विश्वास रूपी नाव इन्होंने जो बनाई है उसमें पानी कमी नहीं होगा,
अन्न कभी कमी नहीं हो, कभी खत्म नहीं हो, इनका जीवन कभी खत्म नहीं हो। ये अनंत जीवन के वारिस और इनमें हमेशा भरपूर अन्न कभी खत्म नहीं हो, हमेशा हष्ट पुष्ट रहेंगे, सदा आनंदित रहेंगे। धन्यवाद दीदी। तुम बड़ो जादव कुटुंब, रानी कुटुंब तुम बड़ो, गायकवाड़ कुटुंब तुम बड़ो, राठौड़ कुटुंब तुम बड़ो, आर्या कुटुंब तुम बड़ो, यहाँ पर जितनी फैमिलीज है तुम सब बड़ो, यीशु के नाम से आमीन। अब पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हमेशा हमेशा हमारे साथ बनी रहे और हम सब कहे आमीन। सगळ्यांना हालेलुया। कल भी हम मिलेंगे आणि उद्या सुद्धा आपण भेटणार। कल भी हमारा 2 सेक्शन रहेगा आणि उद्या पण आपले 2 सेक्शन असणार। आज तक हम 2 फैमिली को देखा आणि आजपर्यंत आपण 2 कुटुंबाला पाहिलं। कल तीसरे विश्वास का हीरो को देखेंगे आणि उद्या तिसरा विश्वासाचा हिरो पाहू जो बाइबल में है। जो बायबल मध्ये आहे। पहला हीरो आदम था आणि पहिला हिरो आदम होता, नोहा है, दुसरा नोहा आहे, ऐसे तो हनोक भी है, आणि हनोक सुद्धा आहे। लेकिन हनोक की फैमिली मैंने नहीं लिया आणि हनोकाचं कुटुंब मी घेतलं नाही, क्योंकि हमें ऐसा ऐसे फैमिलीज के बारे में बताना है। हनोक भी उठा लिया गया लेकिन उसकी फैमिली नीचे ले गई ना। आणि हनोक सुद्धा उचललं त्याला, पण त्याचं कुटुंब खाली राहील। हमें ऐसी फैमिली नीचे, हमें एक ऐसा फैमिली चाहिए जो वो भी गया और उसके कुटुंब भी। आणि आपल्याला असं कुटुंब पाहिजे की तो एकटी सुद्धा गेला आणि त्याचं कुटुंब सुद्धा गेलं। आपको समझा? तुम्हाला समजलं? आदम और हवा पाप किए, आदम आणि हव्वाने पाप फिर केले, स्वर्ग में हो। पण तरी सुद्धा क्योंकि तिला पाप पापाचं स्वर्गात आहे, क्षमा हुए। कारण त्यांची पाप क्षमा झाली। नोहा भी, नोहा सुद्धा, आज नोहा और उसकी फैमिली स्वर्ग में है। आणि आज नोहा आणि त्याचं कुटुंब स्वर्गात आहे। वहाँ से भी गलती हुई, नोहा म्हणून सुद्धा चूक झाली, एक बार हुई लेकिन बार नहीं हुई। आणि एकदा झाली पण वारंवार झाली। अगर आप आगे पढ़ोगे तो उसने दारू पी लिया था लेकिन बाद में दारू नहीं पिया। आणि त्याने एकदा दारू पिली पण पूर्णपणे त्याने दारू पिली नाही। धर्मियों को दारू पीना मना नहीं, शोभा नहीं देता। आणि धर्मी लोकांना दारू पिणं शोभा देत नाही, मना भी है आणि मनस्वता आहे लेकिन शोभा नहीं देता। पण शोभा देत नाही। अच्छा नहीं है आणि चांगलं तो आहे। उसने बेटे ने जो किया आणि त्याच्या मुलाने जे केलं उसके बाद उसको फीलिंग है, उसने कभी नहीं छुआ। आणि त्याच्यानंतर त्याला दुःख झालं आणि त्याच्यानंतर त्यांनी पुन्हा स्पर्श केला नाही। तो इसलिए भले उनमें कमजोरियां थी लेकिन वो लोग नाश नहीं हुए। आणि त्यांच्यामध्ये निर्बंध होती पण त्या लोकांचा नाश झाला नाही। ऐसे ही फैमिलियों को देखना है। आणि आपण असंच कुटुंब पाहायचं क्योंकि आहे। हमारे घर में कमजोर लोग हैं, आणि आपल्या घरामध्ये निर्बल लोक आहेत, हमारे विश्वास से वो बचने आणि आपल्या विश्वासाद्वारे ती लोक वाचले पाहिजे। तो हमारा विश्वास के द्वारा हम लोगों का उद्धार होना चाहिए। आणि आपल्या विश्वासाद्वारे आपल्या लोकांचं तारण झालं पाहिजे। वही फैमिली के बारे में हम देख रहे हैं। आणि त्याच कुटुंबाबद्दल आपण लोक पाहतो। हालेलुया। हालेलुया। कल हम दूसरी फैमिली के बारे में, उद्या आपण दुसऱ्या कुटुंबाबद्दल पाहतो, कल दूसरी फैमिली बीच में बैठेगी। आणि काल उद्या दुसऱ्या कुटुंबामध्ये बसते, चैन में है, उनका भी एक दिन है, वो लोग भी बैठेंगे, उनके लिए वो दूसरा एक फैमिली रहेगी। आणि जे लोक चैनमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी दुसरं कुटुंब असेल, ती लोक सुद्धा एक दिवशी चैनमध्ये ऐसा बसतील। नहीं सोचना रे आपने। सियोन प्रेयर ट्रस्ट, इस संस्था को आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा और आर्थिक बातों के द्वारा भी मदद कर सकते हैं। इसका अकाउंट नंबर है 54762000486164। कैनरा बैंक वांगनी ब्रांच। IFC कोड है कैपिटल CNRB 0015476। धन्यवाद।